Fifth question. 3 coins are tossed. Describe 2 events which are mutually exclusive. तो कॉइन को कितनी बार टॉस किया? 3 बार। उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तीनों बार हेड आ गया, या हेड हेड टेल आया, या हेड टेल हेड आया, हेड टेल टेल आया, या टेल हेड हेड आया, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये 8 सैंपल पॉइंट्स हैं, ये 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम एक इवेंट बोल सकते हैं ऑल हेड अपीयर, और दूसरा इवेंट बोल सकते हैं ऑल टेल अपीयर। इसमें एच 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 आ जाएगा ए में, बी में आ जाएगा टी टी टी, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा। ये एच 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 हो जाएगा, ये टी 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 हो जाएगा। ओके, दूसरा पार्ट 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो अगर सैंपल स्पेस देखें और उसमें से 3 ऐसे इवेंट्स निकालें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लेकिन मिला के यूनियन लेके सैंपल स्पेस देते हैं, तो वो रहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। 3 पार्ट्स में करना है अगर सपोज एक्स वाई जेड, तो एक्स हो जाएगा नो हेड अपीयर्स, इसमें क्या आएगा? सिर्फ टेल टेल टेल। वाई 1 हेड अपीयर्स, इसमें क्या जाएगा? एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, जेड में आ जाएगा एट लीस्ट 2 हेड अपीयर। तो एट लीस्ट 2 हेड अपीयर मतलब 2 हेड्स और 3 हेड्स दोनों केसेस कंसीडर करेंगे। तो 2 हेड्स में क्या क्या आ जाएगा? एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, और 3 हेड्स में क्या आ जाएगा? एच एच एच। अगर सेट एक्स इंटरसेक्शन वाई लेंगे तो फाई आएगा, सेट एक्स इंटरसेक्शन जेड लेंगे तो फाई आएगा क्योंकि टी 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 जेड में नहीं है जो कि एक्स में है, और सेट वाई इंटरसेक्शन जेड करेंगे तो भी फाई आएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। एच टी टी नहीं है जेड में, टी एच टी नहीं है जेड में, टी टी एच नहीं है जेड में। तो ये पेयरवाइज डिसजॉइंट है। पेयरवाइज डिसजॉइंट मतलब 2 एट अ टाइम लेंगे तो इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा। तो ये क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन तीनों का यूनियन लेंगे तो हमें सैंपल स्पेस मिलेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स वाई इंटरसेक्शन जेड इक्वल्स एक्स इंटरसेक्शन जेड इक्वल्स 5 एंड x union y union z equals sample space s। तो ये हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। पहला वाला क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा वाला क्या बोलता है? एग्जॉस्टिव। थर्ड पार्ट 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ऐसे इवेंट्स जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, और दूसरा सेट बना देंगे ऑल हेड्स अपीयर। ए एट लीस्ट 2 हेड्स अपीयर, इसमें क्या क्या आ जाएगा? हम इसको फिर से लिख सकते हैं जो पुराने क्वेश्चन का सेट सेट है, और बी क्या आ जाएगा? ऑल हेड अपीयर। एच एच एच, एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर में क्या आएगा? एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, एच एच एच।
तो एच 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 दोनों में कॉमन आ गया, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो एच 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 बचेगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एच एच एच, which is not equals to phi. So these two events are not mutually exclusive. Fourth part, two events which are mutually exclusive but not exhaustive. तो ऐसे दो इवेंट्स जिनका यूनियन ले तो हमें सैंपल स्पेस ना मिले, लेकिन जिनका इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी सेट आना चाहिए। सो लेट्स से पहला इवेंट है ऑल हेड्स अपीयर, दूसरा इवेंट है ऑल टेल्स अपीयर। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि इनके यूनियन से सैंपल स्पेस नहीं आएगा पूरा, लेकिन इंटरसेक्शन से नल सेट जरूर आएगा। फिफ्थ पॉइंट, थ्री इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब उनका यूनियन लें तो हमें सैंपल स्पेस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहने चाहिए। तो हम फोर्थ पार्ट को ही ले सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक सेट हो गया एच 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 सेट ए, दूसरा इवेंट्स का सेट हो गया टी टी टी, और तीसरे इवेंट्स का सेट हो गया टू हेड्स अपीयर। एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये तीन आ जाएंगे। लेकिन अभी तीनों का यूनियन लेंगे तो क्या मिसिंग होगा? वन हेड अपीयर वाला मिसिंग होगा, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, ये तीन मिसिंग हो गए। ओके, तो इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, तो 5 मिलेगा। लेकिन ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो सैंपल स्पेस नहीं मिलेगा। ओके, तो ये बता रहा है कि एग्जॉस्टिव नहीं है, और ये बता रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। Question 6. Two dice are thrown. The events A, B and C are as follows. Get an even number on the first die, getting an odd number on the first die, getting the sum of the numbers on the die less than equals to 5. तो दो डाइस थ्रो कर रहे हैं। इवेंट ए क्या बोलता है? गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट die. तो अगर दो डाइस थ्रो कर रहे हैं तो पहले में इवन क्या क्या आ सकता है? 2 4 6, तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 6 तक होगा। फिर हम बोल सकते हैं 4 1 से 4 6 तक जाएगा, और 6 1 से 6 6 तक जाएगा। इवेंट बी क्या बोलता है? गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो इस केस में होगा 1 1, 1 2, 1 3, 1 6, क्योंकि फर्स्ट टाइम में 1 आया से या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा। तो 3 का केस भी लिख लेते हैं, 3 1, 3 2, 3 6, 5 1, 5 2, 5 6। ओके, इवेंट सी क्या होगा? गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन और इक्वल्स टू 5। ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 1, उसके बाद हम ले सकते हैं 1 2, और फिर 1 3 ले सकते हैं, और 1 4 ले सकते हैं। इनका सम क्या हो जाएगा? 5। अब 1 5 और 1 6 नहीं ले सकते, अब 2 की लाइन में आ जाते हैं। 2 1, 2 2, 2 3, इनका भी सम 5 आ गया। अब 3 की लाइन में आएंगे तो 3 1, 3 2, 4 की लाइन में 4 1, 5 की लाइन में कुछ नहीं लेंगे क्योंकि वो
मिनिमम नंबर उसमें 5 1 होगा, जिसका सम आएगा 6 विच इज ग्रेटर देन 5, जो हमें नहीं चाहिए। 5 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए ना, तो 5 1 नहीं आएगा। डिस्क्राइब द इवेंट्स, फर्स्ट पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा इवेंट होगा जिसमें फर्स्ट डाई इवन नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट डाई ऑड होगा। ओके, तो जो बी में लिखा है ना वो ही यहाँ पे आएगा। आपको पूरा आउटकम लिखना है, अभी हम इसको बी लिख देते हैं। सेकेंड पार्ट, नॉट बी। नॉट बी का मतलब होता है बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड बी क्या है? बी है फर्स्ट डाई का जो नंबर आ रहा है वो ऑड होना चाहिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फर्स्ट डाई का जो नंबर है वो इवन होना चाहिए, जो कि हमारा ए की डेफिनेशन है, तो वो ए हो जाएगा। आपको पूरा सेट लिखना पड़ेगा। ओके, थर्ड पार्ट, ए और बी। ए और बी मतलब ए यूनियन बी। मतलब ए क्या बोलता है कि फर्स्ट डाई में इवन नंबर आएगा, बी क्या बोलता है कि फर्स्ट डाई में ऑड नंबर आएगा। तो इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई यूनियन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई इक्वल्स टू एस विच इज सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं, हम पूरे सेट को लिखें या तो सबसे पहले शुरुआत में एस इक्वल्स टू करके सैंपल स्पेस को डिफाइन कर ले और यहाँ पे उसका रेफरेंस ले लें, इक्वल्स टू एस करके लिख दें, विच मीन्स ये पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहा है। ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन लेंगे तो पहले डाई में इवन आया, ये ए डिफाइन करता है, पहले डाई में ऑड आया, ये बी डिफाइन करता है, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो 5 मिलेगा। ओके, इसका मतलब ये दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और दोनों का यूनियन करने पे हमें सैंपल स्पेस मिला, इसका मतलब है कि दोनों एग्जॉस्टिव है। ओके, ए बट नॉट सी। ए बट नॉट सी का मतलब होता है ए माइनस सी। ओके, अब ए में फर्स्ट डाई जो थ्रो कर रहे हैं उसमें इवन नंबर आ रहा है, सी में हमारा सम जो है लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो फर्स्ट डाई में इवन यहाँ पे 2 1 पे हो रहा है, 2 2 पे हो रहा है, 2 3 पे हो रहा है और 4 1 पे हो रहा है। ओके, तो ये आउटकम आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 4 1। सिक्स्थ, बी और सी। बी और सी मतलब यूनियन करेंगे, बी यूनियन सी। इसको हम लिख सकते हैं बी में जो सारे आ रहे हैं और सी में जो आ रहे हैं उनको एक बार लिख सकते हैं। तो बी में तो 1 से स्टार्ट होने वाले हैं, 3 वाले हैं और 5 वाले हैं, तो बचेंगे वो जो 2 और 4 से स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये 4 और आ जाएंगे बी के सेट के साथ और वो हमारा बी यूनियन सी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं। सेवेंथ क्या है? बी एंड सी या बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बी में ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें पहला आउटकम, जिसमें पहले डाई का आउटकम ऑड नंबर है और सी में सम लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें 1 1 1 2 1 3 1 4 और 3 1 3 2 ये मिलेगा। 1 1 1 2 1 3 1 4, ये सी से हमने ये 4 उठा लिए और 2 1 2 2 2 3 तो नहीं होंगे बी में, 3 1 है एंड 3 2 है। जो 4 1 है वो भी बी में नहीं है, सिर्फ सी में, तो इतना ही आएगा। और
एथ क्वेश्चन जो है वो बोलता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए। कैसे पता चला, सेकेंड पॉइंट से, सेकेंड आंसर से हमने निकाल दिया कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए है। इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हम ऐसा बोलेंगे कि फ्रॉम टू बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। ओके, और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए, एक सेट का खुद से इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सेट वापस रिटर्न होता है, तो ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए। ओके, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ए क्या है, ए है फर्स्ट डाई में इवन नंबर, और हमें सी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेना है। सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सैंपल स्पेस में से ये वाले जब हटा देंगे ना आउटकम्स तो सी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और सैंपल स्पेस माइनस सी निकालेंगे तो हमें जो इवन नंबर्स हैं वो 21, 22, 23 और 41 के अलावा मिलेंगे। फर्स्ट टाइम में जो इवन नंबर्स आ रहे हैं 21, 22, 23 और 41, इसके अलावा बाकी सारे नंबर्स हमें सी कॉम्प्लीमेंट में मिलेंगे। ओके, आप चाहें तो सी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो आंसर होगा 2, 4, क्योंकि 2, 4 इसमें नहीं है, सी में नहीं है, तो किस में होगा, सी कॉम्प्लीमेंट में ज़रूर होगा। सी कॉम्प्लीमेंट में भी है, ए में भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आएगा 2, 5 भी होगा, 2, 6 भी होगा। ओके, 4, 1 नहीं होगा क्योंकि 4, 1 किस में है, सी में, तो सी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। 4, 2 होगा, 4, 3 टिल 4, 6 ऐसे लिख सकते हैं हम डॉट डॉट से, और उसके बाद 6, 1 से 6, 6 तक, 6, 2 up till 6, 6 डन। क्वेश्चन 7, रेफर टू क्वेश्चन 6 अबव, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ये 6 पार्ट में सब में ट्रू या फॉल्स स्टेट करना है और साथ पे रीजन भी देना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो अगर 6 को रेफर करें तो यहाँ पे ए क्या है, पहले डाई ने इवन दिखाया, बी क्या है, पहले डाई ने ऑड दिखाया, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ऑलरेडी। कैसे पता चलेगा, हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला और 5 आ रहा है, तो इसको ही हम नीचे भी लिखेंगे, ए एंड बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, तो ये होगा ट्रू, ठीक है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इसको कैसे बताएंगे, रीजन बताएंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 एंड ए यूनियन बी इक्वल्स टू एस, और एस क्या है, ऊपर सैम्पल स्पेस को डिफाइन कर देंगे 6th क्वेश्चन में, और उसके थ्रू हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर ये सेपरेट क्वेश्चन होता तो इसमें अलग से डेफिनेशन दी रहती कि ए क्या है और बी क्या है, तो इस केस में हम सैम्पल स्पेस यहीं डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यस, ये भी ट्रू है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है ये बता रहा है, और एग्जॉस्टिव है ये बता रहा है। ए इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमने निकाल रखा है। सेकेंड पॉइंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ए, तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी से। ए में है पहला इवन और सी में कुछ है जिसमें पहला इवन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 नहीं होगा, कुछ और होगा। ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल्स टू 5, फॉल्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, निकाला है क्या हमने, नहीं निकाला है। ओके, ए क्या है, पहले डाई में इवन आया, बी क्या है, पहले डाई में ऑड आया, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा ए। ओके, मतलब पहले डाई में इवन आया, बी कॉम्प्लीमेंट इज ए इटसेल्फ। अभी क्या बोल रहा है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट,
मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो बोला है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर बताओ। ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, लेकिन सेकंड पॉइंट से क्या पता चला, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए। किसी का खुद से इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सेट वापस रिटर्न मिलता है। तो ए इंटरसेक्शन ए आया, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइनली क्या आया, ए, विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ए नल सेट है क्या, नहीं है, उसमें तो कुछ एलिमेंट्स हैं ना जो इवन नंबर से स्टार्ट होते हैं, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये होगा फॉल्स। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ये तीनों निकालने पड़ेंगे और तीनों का यूनियन भी देखना पड़ेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए क्या है, पहला इवन है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहला ऑड। बी कॉम्प्लीमेंट, बी क्या है, पहला ऑड, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहला इवन। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी और बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए। ये ऊपर वाले पार्ट से देखा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइव आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहला ऑड। ओके, एंड सी क्या है, सम लेस देन इक्वल टू 5। तो इसमें पहला ऑड तो है 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2, ये तो है, तो इसका इंटरसेक्शन 5 तो नहीं आएगा, तो इसको लिख सकते हैं नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, और यहीं पे भी रुक सकते हैं क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। ओके।